हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीजी लर्निंग। आज मैं आपके लिए बीएड के लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। अगेन मैंने ऑलरेडी आपको 4 लेसन प्लान दे चुका है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो आराम से इस वीडियो को देख करके अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं बीएड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हमें लेसन प्लान बनाना होता है। इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो ये यहाँ से आप देख करके आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सकता है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द स्कूल। नेम ऑफ द स्कूल मीन्स वेयर यू आर गोइंग टू टीच। जहाँ आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, जिस स्कूल में जा रहे हो, उस स्कूल का नाम हमें यहाँ लिखना है। ओके, नंबर 2 इज द नेम ऑफ द प्यूपल टीचर। नेम ऑफ द प्यूपल टीचर यहाँ क्यों लिखा गया है? बिकॉज यू आर अ बीएड स्टूडेंट और आप वहाँ पे टीचिंग करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, एज अ टीचर आप जा रहे हो, लेकिन हो आप बीएड स्टूडेंट ही, इसलिए यहाँ लिखा हुआ प्यूपल टीचर। ओके, सो नेम ऑफ द प्यूपल टीचर। थर्ड इज द रोल नंबर। रोल नंबर इज योर रोल नंबर, मतलब जो टीचर है उनका रोल नंबर क्या है वो यहाँ लिखना है। जो टीचर्स है उन्हें तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स है उन्हें तो ये सब लिखने की जरूरत है। क्लास, कौन से क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हो? स्टैंडर्ड 7। सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक वाटर। सब टॉपिक वाटर पोल्यूशन। सो टॉपिक में हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। ठीक है, टॉपिक में मेनली हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, और सब टॉपिक में पूरा एक चैप्टर तो आप एक दिन में कंप्लीट नहीं करवा सकते हो। 8 9 10 7 8 9 10 6 7 5 इवन किसी भी क्लास को आप एक चैप्टर एक दिन में नहीं कंप्लीट करवा सकते विद इन 40 to 45 मिनट्स। सो सब टॉपिक मीन्स आप इस चैप्टर के कौन से टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हो। सो हियर टुडे आई एम गोइंग टू टीच वाटर पोल्यूशन। पीरियड, कौन से पीरियड में पढ़ाने जा रहे हो? थर्ड। ओके, ड्यूरेशन कितना टाइम का है वो? 45 मिनट्स। ठीक है, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स अब आप क्या क्या लेकर के जा रहे हो? यहाँ पे मैक्सिमम लोग ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर ये सब डालते हैं। ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर ये सब तो जनरल टीचिंग एड्स है ही, ये सब तो आपका यूज होगा ही अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो। ठीक है, बट एक्स्ट्रा के लिए आप क्या लेके जा रहे हो? सो चार्ट, मॉडल एंड पिक्चर। पोल्यूशन के लिए पोल्यूशन का मॉडल बना करके लेके जा रही हूँ, या वह चार्ट बना के लेके जा रही हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे लेके जा रहे हैं कि हाँ देखिए इसकी वजह से ऐसा ऐसा करके वाटर जो है वो पल्यूट होता है। ओके, सो हियर वी विल राइट दैट। नेक्स्ट इज द टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स। सो टीचिंग मेथड्स, आप वहाँ पे पढ़ाने के लिए आप कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हो? ठीक है, कौन सा मेथड यूज करने वाले हो आप पढ़ाने के लिए? फर्स्ट इज द लेक्चर मेथड, सेकेंड इज द प्रेजेंटेशन मेथड, एंड थर्ड इज द क्वेश्चन आंसर मेथड। लेक्चर मेथड भी सिर्फ टीचर बोल रही है वो तो हम तो करेंगे, एक्सप्लेनेशन तो मेरा काम ही है, मैं तो एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, साथ में क्लास इंटरेक्टिव भी होना चाहिए। हम उन्हें कुछ चार्ट्स, मॉडल ये सब चीज के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे जो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड वाला हो गया प्रेजेंटेशन मेथड। एंड थर्ड इज द क्वेश्चन आंसर मेथड। अब आप अपने क्लास को इनोवेटिव, इंटरैक्टिव तो बनाओगे। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ टीचर ही बोले जा रही, बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उन्हें समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं पता, सिर्फ टीचर्स लेक्चर दिए जा रहे हैं। कॉलेज तो नहीं है ना, स्कूल है ना, तो टीचर्स उसी तरह से देंगे। सो हियर आई हैव रिटन क्वेश्चन आंसर मेथड मींस इफ वी विल आस्क एनी क्वेश्चन देन द स्टूडेंट विल आंसर इट। तो हम यहाँ पे थर्ड वन दैट इज क्वेश्चन आंसर मेथड भी यूज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू द जनरल एम। जनरल एम मीन्स जो साइंस सब्जेक्ट आप जो पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट से बच्चों के लिए, मतलब उस सब्जेक्ट का एम क्या है, जनरल एम में हम वो लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लिखते हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में बच्चे उससे क्या सीखेंगे। ठीक है, सो ये जो जनरल एम जो हम लिखते हैं, ये अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप किसी भी सब्जेक्ट साइंस के किसी में भी आप ये वाला जनरल एम आप आराम से डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई टीचर आपको कुछ नहीं बोलेंगी। ठीक है, सी द फर्स्ट पॉइंट, टू डेवलप द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। Second point, to make students able to understand the nature of science and technology. Third point, to develop scientific attitude amongst pupil. Fourth point, to create interest in science subject in students. And the fifth point is to develop the feeling of self-confidence and discipline in students. तो ये हमारा जनरल है जो स्पेशली साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी के लिए भी आप बना रहे हो वहाँ पे आप लिख सकते हो ये। ठीक है, नाउ कम्स टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज आप ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आप बच्चों से क्या सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं? राइट अबाउट द पोल्यूशन, acquainted about the causes and predict about the pollution। जैसे अभी हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं
इतना ज़्यादा एयर यहाँ पे इतना ज़्यादा स्मोक निकल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन। इन द सेम वे इफ द स्टूडेंट्स विल नो अबाउट द पोल्यूशन, तो उससे उनको क्या क्या बेनिफिट्स होगा और वो क्या क्या सीखेंगे, राइट हियर। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू, इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद होता है प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट इज द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स अब बच्चों को पहले से कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। स्टूडेंट्स नो अबाउट द पोल्यूशन एंड द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। स्टूडेंट्स को पोल्यूशन के बारे में पता है एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन भी पता है। पोल्यूशन के बारे में पता है मीन्स व्हाट, पोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम देंगे तो स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट है, दे कैन इजीली राइट इट डाउन। और आप ही वो साइंस टीचर हो जो आपको इसके पहले आपने ही उसे ये चीज़ सिखाया है, अब आप उसका नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप कर रहे हो, तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ तो पता ही है। दैट थिंग वी विल राइट इन प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बहुत सारे लेसन प्लान में देखे होंगे, ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें like the teacher is asking what do you mean by water pollution and there is no response from the student. साइंस में ऐसा नहीं होना चाहिए, साइंस का किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्लास को इंटरैक्टिव बना रहे हो, आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो इंट्रोडक्शन में आप पहले ही बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिसको उसका आंसर नहीं आता है, नो no. ठीक है। एंड सेकेंडली ये जो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस डाला है, ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, इंट्रोडक्शन में 3 क्वेश्चंस, मिनिमम 3 क्वेश्चंस होना ही चाहिए। मैक्सिमम आप 4-5 भी करोगे तो नो इशू, बट 3 क्वेश्चन से अगर कम रहा ना तो आपकी टीचर उसे पूरा क्रॉस कर देंगी। ठीक है, शी विल टेल यू टू अगेन राइट इट डाउन। और यहाँ कहीं स्पेस भी हम नहीं छोड़ते कि हम वापस वहाँ पे कुछ लिख सकें, इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, 3 क्वेश्चन होना ही चाहिए। ओके, so the first question I have written, what are the basic necessities of life? Students will say air, water and weather. What do you mean by the pollution? सबसे पहले तो मैंने इसे देखो, serial number, pupil teacher activity and students activity. ठीक है, so now the students will say the action of making the air, water etc dirty and dangerous. Students are saying in their own words. ठीक है, next, what are the types of pollution? Now the students will say water pollution, air pollution, नॉइस पोल्यूशन। इतना आइडिया है बच्चों को, जो प्रीवियस नॉलेज में जो हम लिखते हैं ना उसी से हम इंट्रोडक्शन भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछ दिए। अब आप ही सोचो ना, अगर हम लोग क्लास में जाते हैं, आप अगर क्लास में जाते हो या फिर अगर आप सपोज करो आप अपने लेक्चर को याद करो, आप जब भी अपने क्लास में, तो टीचर्स पहले क्या करती है, पहले रिकॉल करती है लास्ट वीक जो पढ़ाई थी या लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया था, है ना, उन्हें रिकॉल करेंगी, हाँ इस ठीक है इतना आता है, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। द सेम थिंग वी हैव टू डू इट हियर। ओके, नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। सो नाउ द टीचर विल अनाउंस द टॉपिक दैट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द वाटर पोल्यूशन। आज हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन पार्ट अब जब भी बनाओगे ना अपने लेसन प्लान में, ध्यान रखना कि ये 2 पेज कवर अप हो, ऐसा नहीं इसी में छोटा छोटा टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट प्रोबेबल एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क छोटा छोटा करके डाल दिया ना तो वो पूरा आपका कट जाएगा। अच्छे से अगर हम कोई चीज़ बना रहे हो उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे इस टाइप के पेजेस में बनते हैं कि वो डबल शीट ले लें। सो द प्रेजेंटेशन हम उसे डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट इज द सीरियल नंबर, ठीक है, सेकेंड इज द टीचिंग पॉइंट, थर्ड इज द pupil टीचर एक्टिविटी, नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी, देन ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड्स। यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क भी डालेंगे और टीचिंग एड्स भी डालेंगे, एंड नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन। ठीक है, सो फर्स्ट कम्स टू द वाटर पोल्यूशन। नाउ टीचिंग पॉइंट क्या है, वाटर पोल्यूशन, टीचर पढ़ा रही है। सो हियर सी the undesirable changes in the physical, chemical and biological condition of the water that makes it unfit for human consumption is called as water pollution. ठीक है, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, ये हम लोग सब लोग जानते हैं, जब टीचर्स पढ़ा रही होती तो स्टूडेंट्स सुन रहे होते हैं, so no need to write here anything. ठीक है, next comes to the causes of water pollution. Just a minute. Yes, causes of water pollution. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन जानने के पहले जब बच्चों को ये बता दिया कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो हम उनसे एक बार पूछने की कोशिश करेंगे, कैन यू गिव सम कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन? कुछ कॉजेज दे सकते हैं? एक बच्चे, 2 बच्चे, पूरे क्लास नहीं, 1-2 बच्चे कुछ ना कुछ तो देंगे ना। सी हमारे बच्चे क्या देंगे? सम कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लीक फ्रॉम सीवर लाइन्स, लीकेज।
ओके, ठीक है. Now the teacher will explain them that what are the causes of water pollution. So some more causes of water pollution are sewage and wastewater. First one, sewage, garbage and liquid waste of household, agricultural lands and factories are discharged into lakes and rivers. Now the teacher is explaining this. अब ये पेज का प्रेजेंटेशन है तो हम इसे इसी पेज में लिखेंगे, इसे नेक्स्ट पेज तक का लेकर के अगर जाएंगे भी तो भी नेक्स्ट पेज का तो अपना हमें बनाना ही पड़ेगा. तो यहाँ इस पेज का ब्लैक बोर्ड वर्क हम क्या लिखेंगे, वाटर पोल्यूशन का यहाँ पे मैंने लिख दिया है. द अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ व्हीकल ऑफ वाटर दैट मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है. अब इस टॉपिक से हम क्या इवैल्यूएशन में क्वेश्चंस डालेंगे, व्हाट आर द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड व्हाट आर द डिजीजेस और इन्फेक्शंस कॉज्ड due to the poor water hygiene. ठीक है. Now turn page. See, these waste contains harmful chemicals and toxins which make the water poisonous for aquatic plants and animals. ये हमारा pupil teacher activity है. ठीक है. Next is the acid rain. What is acid rain? Acid rain also causes water pollution when compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air and can rise very high into the atmosphere, where they mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants known as the acid rain. हमने दो कॉजेज लिख दिए, बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया, बच्चे भी दो कॉजेज बोले तो उन्हें भी एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट सीरियल नंबर, ये हमारा टीचिंग पॉइंट जो है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. सो नाउ विल आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स, क्या तुम लोग कुछ पॉइंट सजेस्ट कर सकते हो चिल्ड्रन? कैन यू सजेस्ट सम पॉइंट्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन? Now, अब बच्चे जो भी जानते हैं they will say, like the first one they said that maintain a car and other means of transportation lacking proper maintenance spill oil quickly and this oil would go into the water and causes water pollution. तो जो बच्चे लेके हम उन्हें भी कंसिडर करेंगे, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. अब यहाँ का टीचिंग एड्स में हमने यहाँ क्या पढ़ाया, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो यहाँ हमने कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन लिख दिया है. Sewage and wastewater, acid rain, mining activities, accidental oil leakage from sewer lines, marine dumping. ठीक है. And evaluation में I've given 3 questions here. Name the world's most polluted river. What is acid rain and how it is formed? How can water pollution be controlled? Okay. Students are continuing. Then escape into the groundwater. ये है prevention का. Avoid disposing items into the toilets. ये प्रिवेंशन का है. ठीक है. तो अब उस प्रिवेंशन को बच्चों ने ये बता दिया, अब हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे. सो एक्सप्लेनेशन विल बी हियर. प्यूपिल टीचर एक्टिविटी जो है वो यहाँ है. सम मोर वेज टू इम्प्रूव सरफेस वाटर क्वालिटी इज टू प्रिवेंट पोल्यूशन एट इट्स सोर्स. हियर आर सम पॉइंट्स फॉर प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन. फर्स्ट पॉइंट इज avoid water polluting recreational activities. Second point, avoid the use of pesticides and herbicides. Third point, dispose of your medication properly. Fourth point, practice water conservation. And the fifth point is reduce the use of chemical while cleaning. ठीक है. And here the evolution part is how can we filter water. Clear है? Okay. So ये था हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट. एक बात तो हमें ध्यान रखना, हम जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पे सीख रहे हैं, वहीं पे हम उनसे क्वेश्चन भी पूछ ले रहे, क्वेश्चन आंसर की मेथड से हम कंप्लीट करवा ले रहे. ठीक है. इवैल्यूएशन में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं देना है. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप दे सकते हो थोड़ा सा ट्विस्ट करके. ठीक है. बच्चों का दिमाग भी तो चेक करना है ना कि वो कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इवैल्यूएशन में क्वेश्चन को ट्विस्ट करके थोड़ा देना है. ओके. ये था हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट. आप सोच रहे हो कि ये पिंक कलर में क्यों है, ये ब्लैक कलर मीन्स ना वो शो कर रहा है ब्लैक बोर्ड वर्क. वहां पे आप देखे होंगे जहां मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था. रुके, वेट अ सेकेंड. देखो यहाँ लिखा गया आपका ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचिंग इज, दोनों ही इसी कॉलम में होता है. ठीक है. सो जो हम ब्लैक से लिखते हैं, सॉरी ब्लैक पेपर में व्हाइट से लिखते हैं, इट इज द ब्लैक बोर्ड वर्क. ये आपका ब्लैक बोर्ड शो कर रहा है. ठीक है. जो भी आप चार्ट्स वगैरह बना करके लेके जा रहे हो वो तो आपका कलरफुल शीट में होगा या केजी शीट में होगा, जो भी होगा, तो उसे हम किसी कलरफुल शीट से या वाइट शीट से उसे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ये जो है ये हमारा एक टीचिंग एड्स है. ठीक है. टीचिंग एड्स का मिनिएचर बोलते हैं, हम मिनिएचर बना करके यहाँ पे डालते हैं. आपके केजी शीट तो अच्छे बड़े बड़े होंगे, उतने बड़े हाथ थोड़ी ना हटेंगे. सो मिनिएचर. ओके. तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट, यहाँ खत्म होता है. अब हम आते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स पे.
रिकैपिचुलेशन मीन्स कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार लास्ट में बोलते ना, यस चिल्ड्रन सो टुडे वी हैव स्टडीड दिस दैट, वही चीज। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द वाटर पोल्यूशन, कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड हाउ टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ये हम लिखेंगे रिकैपिचुलेशन में। एंड नेक्स्ट इज द होमवर्क। इन होमवर्क पार्ट I have given them 2 questions. What are the diseases or infections caused due to the poor water hygiene? And why does water sometimes smell like rotten eggs? ठीक है, थोड़ा तो बुक से ढूंढ करके वे निकाल के लिख दीजिए। सब कुछ तो आप लेसन प्लान में नहीं लिख सकते हो ना, हम पढ़ाते हैं पर जितना लेसन प्लान में लिखा है उसे तो इलेबोरेट करके पढ़ाते हैं ना। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, विल मीट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।